हम सदा ही रुपए पैसों से, रूप सौंदर्य से, पद प्रतिष्ठा से, शक्ति प्रदर्शन से अपने आप को परिपूर्ण करना चाहते हैं, किंतु ये बाहरी विकल्प तो समुद्र में उठने वाली लहरों की भांति है। जिस प्रकार लहरें उठती है और देखने वाले दर्शकों के मन को लुभाती है और कुछ ही समय में उनकी लीला समाप्त होकर वे समुद्र के गर्भ में समा जाती है, वैसे ही बाहर के जितने भी विकल्प है जिनसे हम अपने आप को परिपूर्ण कर रहे हैं, वे समय के समाप्त होते होते एक दिन समाप्त हो जाते हैं और हम रह जाते हैं विवश, असहाय और अपूर्ण। तो यशो विजय जी कह रहे हैं कि परिपूर्णता कहाँ है। अगले श्लोक में बताते हैं, अवास्तवी विकल्पई स्यात् पूर्णताब्धेर इवोर ऊर्मि भी पूर्णानंदस्तु भगवान स्थिमितो दधि सन्निभः। यशो विजय जी कहते हैं कि समुद्र की लहरें उसका वास्तविक परिचय नहीं है, वो तो क्षणिक परिचय है। वास्तव में समुद्र तो गहरा, प्रशांत, स्थिर है। वैसे ही बाहर के विकल्प से हम अस्थिर हैं, पर वास्तव में पूर्णानंद भगवान आत्मा कैसी है? गंभीर, प्रशांत, स्थिर, निश्चल। और जैसे समुद्र में अनेकों रत्न भरे पड़े हैं, ठीक वैसे ही पूर्णानंदमय भगवान आत्मा भी अनेक रत्नों का भंडार है और उसी में वह परिपूर्णता को भोगता है। बाहरी विकल्पों से हमें परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पूर्णता तो हमारे भीतर से आएगी। कहते हैं कि हम केवल ज्ञान, केवल दर्शन के स्वामी हैं, पर उसका बोध नहीं है ना हमें, इसलिए हम अपूर्ण फील करते हैं, अधूरा महसूस करते हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मानो कि किसी गरीब घर की लड़की की सगाई एक अमीर घर में हो जाती है, तो जिस दिन से सगाई होती है उसी दिन से वो अमीरी को भोगना शुरू कर देती है, क्योंकि जब तक सगाई नहीं हुई थी तब तक तो वो गरीब थी और गरीबी को ही महसूस कर रही थी। पर जैसे ही सगाई हो जाती है उसे क्या पता चल जाता है कि कुछ ही समय में वो करोड़पति की बहू बनने वाली है, तो वो अमीरी के तेवर शुरू नहीं हो जाते। ठीक वैसे ही हम केवल ज्ञान, केवल दर्शन को जब प्राप्त करेंगे तब करेंगे, किंतु आज से हमें बोध तो हो गया कि हमारी वास्तविक शक्ति क्या है, हम वास्तविक संपत्ति के स्वामी हैं। उसका तेवर तो आदि से शुरू हो जाता है। जैसे ही बोध होता है तभी से शुरू हो जाता है। फिर संसार के दुख, संसार की दीनता, हीनता हमको क्या तकलीफ देगी? हम तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के स्वामी हैं। हम उसी से पूर्णता का अनुभव करना आरंभ कर लेते हैं, जहाँ न कोई क्लेश, न कोई संताप, न कुछ पाने की दौड़ है, न कुछ लुट जाने का डर है। हम तो स्वयं में ही परिपूर्ण आत्मा है।